हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। नेवी चिल्ड्रन स्कूल के बहुत से ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में स्टैब्लिश है। इन्हीं में से एक स्कूल से पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इसके साथ साथ अलग अलग टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे जो है अप्लाई करने का कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो चार्ज नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से जो है यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में यह वैकेंसी आई हुई है, नॉन टीचिंग में कौन कौन से पोस्ट हैं। इसके साथ साथ बाकी जो डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन आपके पास में सही समय पर पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि जिनको भी जॉब की नीड है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं, इसके साथ साथ जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया इन सभी को हम लोग सबसे पहले कवर कर लेते हैं। जो सबसे पहला आपका पोस्ट है वो है आपका पीजीटी में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एज लिमिटेशन सबसे पहले जो आपका मेंशन किया गया, जिसमें आपका मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स मेंशन किया गया है और इसको कैलकुलेट करना है 1 जुलाई से। इसके बाद क्वालिफिकेशन के लिए आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में एज ए रेगुलर कोर्स विथ एटलीस्ट मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके साथ साथ जो है आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद जो आपका 3rd नंबर में मेंशन किया गया है कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट जो आप सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल में स्टडी किए हुए होने चाहिए। इसके बाद जो आपका लास्ट में मेंशन किया गया, ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस है इन रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम सीबीएसई रिकॉग्नाइज स्कूल। किसी भी सीबीएसई रिकॉग्नाइज स्कूल में अगर रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका पीजीटी में बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका सबसे मेंशन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका पीजीटी फिजिक्स के लिए है। इसके बाद पीजीटी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में जो आपकी वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एज लिमिटेशन जो है वो आपका सेम मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन में जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है कि बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए इन रेलेवेंट सब्जेक्ट में एज ए रेगुलर कोर्स विथ एटलीस्ट मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में। इसके बाद जो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। 5th नंबर पे जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया, अगर कैंडिडेट के पास में मास्टर डिग्री है इन रेलेवेंट सब्जेक्ट में तो उनको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है रेलेवेंट सब्जेक्ट में किसी भी सीबीएसई स्कूल से तो भी जो है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद जो आपका टीजीटी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद आपका जो लास्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी में साइंस सब्जेक्ट के लिए टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका पीआरटी जर्नल के लिए जो आपका यहाँ पर टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। एज लिमिटेशन जो आपका सेम मेंशन किया गया। क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया बैचलर डिग्री होना चाहिए एज ए रेगुलर कोर्स किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मेंशन किया गया बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड या फिर डीएलएड या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स जो है आप किए हुए होने चाहिए एज ए रेगुलर कोर्स। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस से कोर्स किया हुआ है तो भी जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो है लास्ट में यहाँ पर जो है कंडीशंस को रखा गया है। इसी तरीके से जो आपका क्वालिफिकेशन है वो सभी जो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपका पीआरटी में हिंदी सब्जेक्ट के लिए टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद जो आपका बाल वाटिका टीचर के लिए जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है जिसमें आपका केजी और नर्सरी टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आईटी असिस्टेंट को जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। एज लिमिटेशन जो है आपका सेम मेंशन किया गया। एकेडमिक और एक्सपीरियंस पे जो आपका मेंशन किया गया आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन आईटी या फिर जो है हार्डवेयर मेंटेनेंस में या फिर जो आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया गया वो है आपका 10+2 आपका होना चाहिए विथ आईटीआई या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन आईटी या फिर हार्डवेयर मेंटेनेंस में या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है आपके पास में होना चाहिए इन आर्म फोर्स।
इसके बाद जो है नेक्स्ट मेंशन किया गया है एटलीस्ट जो आपके पास में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ IT हार्डवेयर एंड कैंपस एरिया नेटवर्क के साथ ही साथ आपकी अच्छी वर्क प्रोफेंसी होनी चाहिए इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स, एक्सेल में, वर्ड में और पावर पॉइंट में। तो ये सभी पोस्ट है और बेसिक डिटेल्स है वैकेंसी के रिगार्डिंग जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में दिया गया है। इसके बाद जो अदर कॉमन रिक्वायरमेंट्स है वो सभी जो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो है मेंशन किया गया आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कम्युनिकेशन की स्किल जो है अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, खास कर जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर की। इसके बाद जो आपका यहाँ पर नोट देकर मेंशन किया गया है ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में B.Ed का जो डिग्री है वो डिस्टेंस एजुकेशन मोड के थ्रू है बिफोर 2014 और उनके पास में जो है 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर इससे ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस अगर उनके पास में है CBSE रिकॉग्नाइज स्कूल से, तो उनको जो है यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, यानी कि आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर देखे सभी में जो है आपका रेगुलर कोर्स जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आपके पास में B.Ed डिग्री है 2014 से पहले का और आपके पास 5 ईयर से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है CBSE स्कूल से, तो आपको जो है यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है नेवी चिल्ड्रन स्कूल जो कि आपका पोरबंदर में है और यहाँ पे जो है आपका इन सभी पोस्ट पे जिनको अभी हमने कवर किया इन पर जो है वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को जो है डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आपका जो रिज्यूम है उसको उसमें अटैच करके एप्लीकेशन को फिल करके जो है यहाँ पे जीमेल आईडी दिया गया है, इस जीमेल आईडी पे जो है आपको सेंड करना होगा। साथ ही साथ जो हार्ड कॉपी होगा उसको जो है आपको स्कूल के एड्रेस पे सेंड करना होगा। जो लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन को रिसिप्ट करने का वो है 30 नवंबर 2024। तो किसी भी तरह का कोई भी जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका यहाँ पर चार्ज नहीं किया जा रहा है। आपको ईमेल के माध्यम से जो है आपको यहाँ पर अपने रिज्यूम और एप्लीकेशन को सेंड करना है, साथ ही साथ जो है आपको हार्ड कॉपी को सेंड करना है। तो ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।